गुड आफ्टरनून बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको सेक्स क्रोमोजोम कुछ लेक्चर था। सेक्स क्रोमोजोम सिस्टम हमने आपको बताया था कि इन केस ऑफ ह्यूमन एक्स एक्स एंड एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम सिस्टम आर फाउंड जस्ट लाइक द ह्यूमन मेलेंड्रियम एल्बम, ए कॉमन प्लांट विच आल्सो कंटेन द एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सिस्टम। जनरली जेनेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और जेनेटिक्स में कुछ जितनी भी अच्छी बुक्स आप रीड करेंगे उतना ही आपको अच्छी नॉलेज होंगे। तो कुछ हम आपको किताबों से आपको रूबरू करा दे रहे हैं। एक बुक है ये जेनेटिक्स रिटन बाय द स्टिक वर्कर। अगर आप तैयारी करते हैं या हर क्लास में जाते हैं तो ये किताब आपको हेल्पफुल मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक जो हम आपको प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स रिटन बाय द A.G. गॉर्डनर, इट इज़ अ वेरी बेस्ट बुक। इसके बाद वी स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स इज रिटन बाय द वाटसन, वेकर, बेल, गेन, लेविन एंड लॉयसेक। ये कुछ फेमस बुक हैं, फेमस राइटर के, जिसके बेस पर हम ये लेक्चर आपको आगे देते रहते हैं और देते रहेंगे। बात आती है कि व्हाट इज द सेक्स डिटरमिनेशन थियरी। तो हमने आपको एक पढ़ाया था डोज कंपनसेशन ऑफ जीन। व्हाट इज द डोज कंपनसेशन ऑफ जीन? दिस थियरी इज गिवन बाय द लॉयन। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, number of X chromosome are increased in the sex chromosome system in human, approximate in case of the female where no any effect of their sex, but in case of the male where the X Y system increase the number of X or number of Y, then their sex become abnormal. Second theory हमने आपको पढ़ाई थी कि how to sex determine in different type of एनिमल। इन केस ऑफ हनी बी हमने आपको बताया कि हनी बी में कैसे सेक्स का डिटरमिनेशन होता है लास्ट लेक्चर में। कुछ थियरी हम और हैं। एक है जीन बैलेंस थियरी और जेनिक बैलेंस थियरी। जेनिक बैलेंस थियरी इज गिवन बाय द C.B. ब्रिज। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, in some animal where the sex chromosome system are XX and XO type, in those type of animal in which this type of sex chromosome system are found, where sex are determined by the ratio of number of X chromosome and number of autosome, means X upon A. It is like physical balance. It is a kind of biological balance. When X and A are equal, means 1.0, to this progeny is normal female. So X by A ratio is 1.0 to 1, this progeny become normal female. When their ratio become 0.5, this progeny become normal male. And when ratio 1.0 is greater than super female, less than 1.0 कहाँ तक 0.8 या 0.9 तक, तो दिस टाइप ऑफ प्रोजनी आर इंटरसेक्स। तो जनरली इन केस ऑफ जीन बैलेंस थियरी, those type of animal sex are determined in which the sex chromosome system are XX and XO type, means where female contain the two X and male contains a single X. So in this type of sex determination, female carry the two autosome. See here, just like the 2A plus 2XX, but in case of male 2A plus XO, they also contain the two autosome. But on the basis of sex ratio, here the two autosome, two sex chromosome, so ratio 1.0. Here the single X chromosome, two autosome, sorry number of X chromosome है। तो यहाँ पे X1 है, ऑटोसोम 2 है, जिस रेशियो बिकम 0.5। तो ये इस प्रकार का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल एक क्वेश्चन है 4A plus 4X
cross to the 2a plus 2xo. After the meiosis, they produce the 2a plus 2x and 2a plus 2x. This progeny become 1a plus x and 1a plus o. अगर ये इसके साथ जाती है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3x और ये इसके साथ जाता है 3a प्लस 2xo. अगर इसका डिटरमाइन करें तो x बाई ए रेशियो 3/3. दिस प्रोजनी इज नॉर्मल फीमेल. यहाँ पे आप देखें तो 2x/3 इसका जो x बाई ए रेशियो होगा वह अप्रॉक्सीमेट 0.66 माने ग्रेटर देन 0.5. Greater than 0.5 it is a kind of super male. Okay, so this type of sex determination occur in those type of animal in which the sex chromosome system are XX or XO type. Second series we discuss about the environmental sex determination. Environmental sex determination. देखिए बेटा कहा जाता है कि इन्वायरमेंट आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जस्ट लाइक द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वाटर ह्यूमिडिटी या टर्बिडिटी आल्सो डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द सम एनिमल नॉट एट ऑल. सम एग्जांपल जस्ट लाइक इन केस ऑफ टर्टल. व्हेन टर्टल फीमेल सेट देयर एग नियर द सी शोर when temperature is greater than 29 degree centigrade, then all eggs produce into the male. When temperature become 26 to 29 degree centigrade, then all eggs convert into the female. Second example, in case of Bonellia. In case of Bonellia larva, which are found the upper surface of water, which larvae are not settled down into the water. This larva develop into the female, and those type of larvae which set into the bottom of ponds or lake, then this larva is develop into the male. तो यहाँ पे क्या है कि जो सेक्स का डिटरमिनेशन है वो डिपेंड कर रहा है कि इन्वायरमेंट्स में होने वाली जो एक्टिविटी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, लाइट, टेम्परेचर, उसके कारण जो चेंजेस आ रहा है उसके कारण यहाँ पे सेक्स का डिटरमिनेशन यहाँ पे होगा. तो कुछ एनिमल में क्या होता है, सम एनिमल सेक्स डिटरमिनेशन अकर बाय द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन एनिमल. इसके पहले हमने आपको डोज कंपनसेशन ऑफ जीन आपको पढ़ाया कि डोज कंपनसेशन ऑफ जीन में आपने देखा कि ह्यूमन में व्हेन वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट देन TDF जीन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, बट व्हेन TDF जीन आर एब्सेंट द सेक्स ऑफ प्रोजेनी बिकम फीमेल. तो जनरली एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स टू लेयर आर प्रेजेंट cortex and medulla. In absence of Y chromosome, cortex layer develop the ovary, and in presence of the Y gene they are developed into the TDF cause the development of the testes. नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग कहते हैं इसमें है पेडिग्री एनालिसिस. इसका यूज हम आगे करेंगे. पेडिग्री एनालिसिस. व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस है क्या? जनरली ब्रांच ऑफ जोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द रेस ऑफ ह्यूमन
Then Francis Galton first time studied the eugenics. Eugenics is the branch of zoology in which study how to improve the race of human. So generally, Francis Galton studied the different genus of the Britain, America, and prepare a data. According to this data, he prescribed that how to this disease transmit from one generation to another generation. कैसे कोई डिजीज या कोई जेनेटिकल डिजीज कैसे एक जनरेशन से दूसरे तक पास करती है, उसको हम एनालाइज करने के लिए कि वो डिजीज किस जनरेशन में डिटेक्ट हो रही है, तो उस डिटेक्शन का काम हम करते हैं पैडिग्री में। तो पैडिग्री एनालिसिस में कुछ जेनेटिक्स रूल है, उसको हमको याद करना होगा। व्हेन स्पीयर आर प्रेजेंट दिस प्रोजेनी विल बी फीमेल। अगर इस प्रकार का बॉक्स बना के शो करेंगे तो ये हो जाएगी मेल। अगर कोई फीमेल कैरियर है तो इस प्रकार किसी भी जेनेटिकल डिजीज़ की वो कैरियर है तो ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से अगर ये मेल आर कैरियर तो इस प्रकार का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है इसको इस प्रकार से हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे अफेक्टेड फीमेल। जस्ट लाइक द मेल आल्सो अफेक्टेड, तो इस प्रकार के सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है। और पैडिग्री में जब भी एक कपल को हमको शो करना होगा तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए कपल। अगर कहीं पे बॉक्स में ऐसे है या ऐसे कट है तो ये डाइस है, मीन्स दिस टाइप ऑफ प्रोजेनी आर नॉट सर्वाइव। तो यू ड्रॉ द पेडिग्री symbol which are used in pedigree analysis of different type of disease which are studied further. ठीक है बेटा। देख आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक inheritance means those generally in human body two type of chromosome are found. One are autosome and one is the sex chromosome. Autosome is represented by capital A. Chromosome represented by the XX or XY. तो ऑटोसोम, व्हाट इज द ऑटोसोम? ऑटोसोम ओनली कैरी द सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोसोम डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स क्रोमोसोम आर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. अब बात ये होती है कि विच टाइप ऑफ करेक्टर विच आर लिंक टू दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज नॉन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. But when we study those characters which are directly linked to the autosome, known as the autosomal link disease, which are dominance or recessive. So generally sex link inheritance are, one is the X linked inheritance or X linked डिजीज आप कह सकते हैं. सेकंड इज
XX linked inheritance or XX linked disease, otherwise XY link inheritance or XY linked disease, fourth the Y linked disease. Y linked disease का मतलब हुआ कि those type of disease which are carried by the Y. तो generally in sex linked inheritance we discuss about the sex linked inheritance and sex influence character. दूसरा हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेक्स लिमिटेड करेक्टर. ओके, generally first we are discuss about the what is the sex linked inheritance. Those type of inheritance which caused by the sex link chromosome is known sex linked inheritance, and those type of disease which are linked to sex chromosome is known sex linked disease. First is the sex link inheritance, means X link inheritance. Those type of character which are carried by the X chromosome from one generation to another generation is known X link character, and the disease which are found at the X chromosome, it is known X link disease. Just like the color blindness, hemophilia is a kind of X link disease which are carried by the X chromosome. Second है बेटा XX linked inheritance or XX linked disease. Those type of character which are found the XX, it is a kind of crisscross inheritance. तो XX लिंक इनहेरिटेंस जो करेक्टर XX क्रोमोसोम पे जाएंगे वह XX लिंक इनहेरिटेंस माने जाएंगे. तो XX they are found in case of the female, तो where the both character are carried by in progeny, but those type of disease which are linked to the XX chromosome known as the X linked disease. So generally hemophilia, color blindness, ये जनरली डिजीज जो एक्सेस क्रोमोसोम पे करेक्ट होती हैं. तो जनरली बोथ मेल और फीमेल आर कॉमनली अफेक्टेड आर दोज टाइप ऑफ डिजीज विच आर फाउंड इन द एक्स क्रोमोसोम. एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस, those type of character which are carried by the XY chromosome known as the XY linked disease, and this type of inheritance is known as XY linked inheritance. Y linked disease, those type of character which are carried by the Y chromosome is known Y linked disease. Just like the baldness का मतलब गंजापन. Male contain the bald gene which are not found in the female. They are found upon the Y chromosome, and the male always contain the dominant gene or bald. So generally male are affected of baldness character. Next हम बात करेंगे sex influence character. Those type of character which are influenced by, which are affected by sex chromosome is known sex influence character. Just like in case of the female where the no formation of mustache, body hair, chest hair, it is a kind of sex influence character because due to the Y chromosome TDF gene are not determine the testosterone, so it is a kind of sex influence character. Sex limited character which are only carried by the Y chromosome or which are limited by the Y chromosome, another sex limited character. Just like the hypertrichosis, it is a kind of sex limited character. Generally case of male, their ear pinna contain the some cilia or hair. ठीक है, तो grow up hair upon ear of male, it is a kind of hypertrichosis, या it is a kind of sex limited character. Okay,
तो hypertrichosis are sex limited character. Please one time note it. थैंक यू। इसके बाद जरा देखें, अब आती है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में। वी डिस्कस सेक्स लिंक डिजीज मीन्स विच डिजीज इज कैरी बाय द सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स लिंक disease means those type of diseases carried by the sex chromosome is known sex linked disease. We discuss X linked disease. First of all, X linked disease means those type of disease which carry by the X linked disease. So number of disease which are carried by the X chromosome. In your syllabus only the two diseases are discussed. One is the color blindness, another the hemophilia. But number of disease which are carried by the X chromosome. So disease are three type: X linked, या sex linked and autosomal. Those type of disease which carried by the sex chromosome is the sex chromosomal disease, and those type of disease which are carried by the autosome is the autosomal disease. In case of autosomal disease, just like the sickle cell anemia, phenylketonuria, alactonuria, muscular dystrophy, cystic fibrosis, and neurofibromatosis. A lot of the disease is carried by the autosome, and some disease carried by the sex chromosome. So first is X-linked disease में we discuss about the color blindness. तो color blindness is discovered by John Dalton and Horner. First time color blindness is discovered by John Dalton and Horner. According to this concept, those type of person which contain the color blind gene upon their X chromosome, they do not synthesize the pigmented cell in their retina, rod and cone cells. So in case of human, two type of cells are found: the retina. Retina is the pigmented cell in which the rod and cone cells are found. So in rod cell they contain the rhodopsin protein. So in cone cell they are generally colorful pigmentation. So they are not synthesize the color protein which are not identify the color. So those type of person which carry the color blindness gene, this type of person does not differentiate between the red and green light, or this type of person not differentiate between the blue and black light. So means in case of color blindness, पैराटोनिया, डायटोनिया एंड एप्टोनिया। तो रेड सिग्नल को ना आइडेंटिफाई करना, ग्रीन सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं करना, ब्लू लाइट या ब्लैक लाइट को डिफ्रेंशिएट नहीं करना, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो जो जो डिफ्रेंशिएशन है वो बेटा एक्स कलर ब्लाइंडनेस जीन पर है। ओके, अब जैसी कंडीशन क्या है कि इन केस ऑफ फीमेल दे कैरी द सिंगल एक्स क्रोमोसोम ऑफ कलर ब्लाइंड जीन। अगर उसके सिंगल एक्स पे कलर ब्लाइंड का जीन है तो दिस टाइप ऑफ फीमेल आर कैरियर। ओके,
This type people are not affected of color blind. In case of female, when both gene contain, then are affected of color blinds or you contain they are vision female. उसमें कलर विजन की डिफिशियंसी है. इन केस ऑफ मेल ओनली वन एक्स आर प्रेजेंट, सो इन मेल ऑलवेज अफेक्टेड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. मेल में यह डिजीज होगी क्योंकि मेल में जनरली एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल आर अफेक्टेड. ठीक है. अब इस कलर ब्लाइंडनेस पर वी टेक द सम एग्जांपल. Just like the a vision female marriage to male which mother was carrier of color blindness, so the inheritance of color blindness in their progeny. थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझेंगे. एक विजन फीमेल है, मीन्स अफेक्टेड है, मैरिज टू द मेल विच मदर वाज कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, जनरली फादर तब नॉर्मल होगा. सो द इनहेरिटेंस, इसमें दो क्लास आप बनाएंगे. वन ये विजन फीमेल, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं. पहले आप इस जो मेल है उसके बारे में, तो मेल की पेडिग्री में आप जाएंगे इसकी फर्स्ट जनरेशन में. तो कह रहा कि in first generation then mother was carrier, means 1xcx, father normal है. अब ये मेल कैसा है, तो जिसे आप ऐसे सोच सकते हो एक्स वाई. अगर ये एक्स और एक्स क्या आएगा तो 1 गर्ल्स आर कैरियर, मीन्स xcx, और ये इसके साथ जाएगा तो मीन्स 1 मेल जो होगा वो अफेक्टेड होगा, मीन्स XCY. ओके. अब बताइए XX मीन्स 1 daughter इज नॉर्मल, XY 1 मेल चाइल्ड इज नॉर्मल, मीन्स XX एंड XY. इसको आप नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके. ये टू पॉसिबिलिटी. अब ये जो विजन फीमेल है, इसको आप फर्स्ट दिया मैरी टू द सेकेंड मेल, 6 नंबर मेल, तो देयर ऑल प्रोजेनी आर नॉर्मल, दे आर विजन, मीन्स XCX. दिस कंडीशन, तो यह रिजल्ट आर XCX मीन्स दे आर color blind. 1 male child are color blind, 1 daughter was normal and 1 sons are normal. Okay. तो अगर ये क्रॉस टू द 6, अगर ये क्रॉस टू द 4 मेंबर, ये देखिएगा, क्योंकि जो मेल है इसकी दो पॉसिबिलिटी है. वह एक तो ये नॉर्मल है इसकी प्रोजेनी में, और एक जो अफेक्टेड है, तो हम पॉसिबल क्रॉस कराएंगे. तो ये जो विजन फीमेल है दे आर क्रॉस टू द नंबर 6 एंड नंबर 4. अब इसकी पेडिग्री में आप चलें, ये हो गया XCX, इसको आप क्रॉस कराएंगे तो XCX मीन्स 1 फीमेल आर अफेक्टेड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, XCX. ओके. अब ये XCY
एक्स मीन्स वन डॉटर और कैरियर। अब ये हो गया बेटा एक्स, ये जो है एक्स सी वाई मीन्स वन मेल आर अफेक्टेड, वन मेल आर नॉर्मल। मीन्स आप इसको ऐसे दे सकते हैं, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14। It is the chart which show the pedigree analysis in by which we show that how to a genetical disease transfer into the progeny। कैसे कोई जेनेटिकल डिजीज ट्रांसफ़र होती है, वी शो बाय द दिस पेडिग्री चार्ट। ओके, अब इसको जरा ट्राई करिए। एग्जाम्पल और देते हैं बेटा। कि नॉर्मल मेल मैरिज टू कैरियर फीमेल show the pedigree of color blindness। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। देखें जरा बेटा, इसमें तरह की नॉर्मल मेल है, तो जाहिर सी बात है कि जो हम चार्ट बनाएंगे उसमें नॉर्मल मेल करेंगे या कैरियर फीमेल, मीन्स ये एक्स सी एक्स और एक्स वाई। ठीक है, जो हम नॉर्मल क्रॉस कराते हैं उसके हिसाब से लेंगे। अगर ये एक्स एक्स सी से क्रॉस करता है, इसकी पेडिग्री में जाएंगे फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। ओके, एक्स एक्स सी एक्स मीन्स जो ये डॉटर है वो कैरियर है, क्योंकि ये एक्स सी एक्स। अब ये क्या है कि एक्स एक्स मीन्स वन डॉटर इज नॉर्मल बिकॉज दे कंटेन द एक्स एक्स। अब ये वाई है तो वाई एक्स सी वाई मीन्स वन मेल चाइल्ड अफेक्टेड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड वन मेल चाइल्ड आर नॉर्मल। ओके, यहाँ आंसर लिखेंगे 50% डॉटर कैरियर, और फिर क्या हो जाएगा 50% डॉटर नॉर्मल, और 50% सन्स आर अफेक्टेड, और 50% जो सन्स हैं वो नॉर्मल। ठीक है, तो इससे आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लेंगे। और सेकेंड सेक्स लिंक डिजीज है बेटा, दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया। Hemophilia generally discovered by the John
Seto and Loan. Hemophilia is a kind of blood breeder disease. Those type of disease which occur in blood cells known as a blood breed disease, and those type of person which are affected of hemophilia, their body or tissue are undergo surgery cut, their blood are not stop bleeding. When those type of person which are affected of hemophilia, when any tissue become damaged, then their bleeding are not stop. So first time this disease are discovered in Queen Victoria, by which their multiple pedigree or multiple generation are die due to the hemophilia. So generally hemophilia are three type, or rarely hemophilia are two type, hemophilia A and hemophilia B. One is the Christmas factor or one is the Stewart factor. So generally in case of hemophilia, blood clotting factor just like the Christmas factor and calcium ion, which are not synthesized in human body, or antithalamic factor are not synthesized in human body, then their blood are not undergo clotting. We explain you in class 11th how to clotting occur, where the calcium play, and calcium and 13 blood clotting factor, fibrinogen, prothrombin, calcium ion, Stewart factor, Levine factor, acelerin, cephalin, a lot of the factor which are helpful to the clotting of blood, but majority of fibrinogen, prothrombin and calcium. So those type of disease which X chromosome contain the gene of hemophilia, in which prothrombin, calcium ion and other blood clotting factor are not synthesized in their body. So generally they are died with the blood bleeding. So hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C, all are the genetical disease, all are the sex chromosome. जनरली ये क्वेश्चन आता है कि वाई हीमोफीलिया आर रेयर इन फीमेल बट कॉमन इन मेल. जनरली हीमोफीलिया फाउंड एट X chromosome, and when their condition become XH, then female become affected. But in case of male, when they contain the single X chromosome, and single X chromosome transfer from their mother, transfer from their female, then they carry the gene of hemophilia and cause the no synthesis of prothrombin, calcium ion and other anti-hemophilic factor. Then blood clotting factor are not synthesized and they undergo a continuous bleeding, then patient become die. That is a condition. But those type of female which contain the single X, they are carrier of hemophilia. They are carrier of hemophilia. Male always affected of hemophilia. They carry the single X chromosome. It is a affected male. बट फीमेल में ये रेयर होता है कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है या बहुत कम देखने को मिलती है. तो तब क्या होता है कि फीमेल में ये डिजीज़ अफेक्टेड होती है. तो जनरली फीमेल में ये कंडीशन यूँ कह लीजिए कि जब होमोजाइगस कंडीशन होती है तो इस प्रकार के फिनोमिनन हमको देखने को मिलते हैं. तो जस्ट लाइक द हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस इन हीमोफीलिया आल्सो सम एग्जांपल आर एक्सप्लेन इन योर नोटबुक. Just like an hemophilic male marries to carrier female, then show the pedigree, inheritance of हेमोफीलिया. ठीक है बेटा, करेक्ट. हीमोफिलिक मेल, तो जनरली
Male are hemophilic. Married to the that female which are carrier. Okay. Means XHY or XHX. क्लियर? इसको क्रॉस कराते हैं तो XHX मीन्स वन डॉटर इसकी कैरियर हो गई, और XHX वन डॉटर इज वन इज द अफेक्टेड बिकॉज देखना XHXXXXX, और ये हो गया XHY वन मेल इज अफेक्टेड एंड XHY वन इज द नॉर्मल। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 50% sons are affected and 50% sons are not। उसी प्रकार से हम डॉक्टर्स के बारे में लिख देंगे। ठीक है, चार्ट वगैरह देखिए। ठीक है बेटा, देखिए आप इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सीमेंट में ऑटोजोमल डिजीज। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑटोजोमल डिजीज में वन इज थैलीसीमिया, second is sickle cell anemia, third is cystic fibrosis, one is the neurofibromatosis, actually muscular dystrophy DMD, T-side, one is the Huntington chorea, PKO, AKO, albinism. Albinism generally it is a kind of quantitative inheritance disease. We discuss only thalassemia and sickle cell anemia. It is both are important. They ask a question in the board CBSE board exam. Alternatively, 1 year is the thalassemia and there are another are the sickle cell anemia. So generally we discuss about another third lecture of genetics in with the gene. First up study the autosomal disease. We have discussed thalassemia, sickle cell anemia. Further we studied about the gene and a different type of the chromosomal aberration, structural and numerical.
and number of chromosomal disorder, just like the Edward syndrome, Patau syndrome, uh, Down syndrome, Cry-do-cat, a lot of the disease. In third lecture of genetics we postpone this chapter. ठीक है, तो जो हमने आपको MCQ आपको प्रोवाइड करना है, प्लीज़ उसको आप करिए। जेनेटिक्स से कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसको पढ़ें और फिर हमें ट्रांसफ़र करें। ओके, थैंक यू।